हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त और होस्ट भानु प्रताप सिंह शेखावत स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसकी भर्ती को लेकर जो संविदा कर्मी लगाए जा रहे हैं, जो भर्ती रनिंग में है उस पर चर्चा। अपने आज के दो ही सवाल मुख्य रहेंगे, क्या ये लोग भी होंगे परमानेंट, या दूसरी बात कि अगर परमानेंट हो गए तो क्या रहने वाली है सैलरी, इस पर अपन चर्चा। साथियों, मैंने कुछ देर पहले एक पोस्ट करी थी कि जिन जिन साथियों के जो सवाल हैं वो अपने कमेंट कर दें, तो उस पर जो कमेंट्स हैं पहले उन कमेंट्स को लेकर बात करेंगे। उसके बाद अपने जो दो सवाल क्या होंगे स्थाई, और स्थाई होंगे तो स्थाई के बाद क्या रहने वाली है सैलरी, इस बात पर अपन चर्चा करेंगे। तो मैं भी आप लोगों के कमेंट्स निकाल लेता हूं। तो साथियों, शुरुआत करें आज के आपके कमेंट्स की। तो अभी तक टोटल 15 कमेंट्स हमें मिले हैं। उन 15 कमेंट्स के ही मैं जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। फिर भी कोई साथी चाहता है कि कोई कमेंट्स अभी नहीं कर पाया हो, या अभी ये जो मेरा क्या वो जो पोस्ट मैंने लगाई वो सीन नहीं करी है, तो जब आप सीन करो तो कमेंट्स कर दें, जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए एक वीडियो और बना दिया जाएगा। पहला सवाल आ रहा है, सर अशोक गहलोत जी अगर 110 के संविदा कर्मियों का परमानेंट करते हैं तो एमजीजीएस वालों को भी करेंगे क्या? 110 1,10,000 जो संविदा कर्मी राजस्थान में कार्यरत हैं, उनको अगर स्थायी किया गया तो आपका नाम शिक्षा विभाग में सबसे पहले आप लोगों का नाम आएगा। अगर शिक्षा विभाग के कर्मचारी स्थायी होते हैं तो आप लोगों का नाम उसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा। स्पेशली महात्मा गांधी वालों को, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी प्रोसेस तरीके से हुई है, व्यवस्थित ढंग से जो भर्ती प्रक्रिया हुई है। आप लोग पात्र भी हैं, आप लोगों का डिग्री एंड डिप्लोमा और पात्रता सब सब सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है, तो आप लोगों को परमानेंट स्थायी किया जा सकता है। काउंसलिंग की डेट कब तक आएगी? अभी कोई सूचना काउंसलिंग को लेकर नहीं है। जैसे ही डेट आएगी आप लोगों को अपने चैनल पर वीडियो, साथ ही आपको साला दर्पण पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है दीपेंद्र सिंह कुंपावत का है, संविदा कर्मियों को पक्का करने के बाद उनके वेतन थर्ड ग्रेड के बराबर रहेंगे या कम? अगर साथियों आप परमानेंट होते हैं तो आपका वेतन वही थर्ड ग्रेड लेवल 11 की जो आपकी नौकरी जो 23,700 से स्टार्टिंग रहती है वो आपको शुरू में मिलेगी 2 साल तक। उसके बाद जैसे जैसे आपके टाइम बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पेमेंट जिस हिसाब से सरकार बढ़ाती है, जो नियम परमानेंट वालों का है वही आप लोगों पर लागू हो जाएगा। महिमा यादव है, सर काउंसलिंग के लिए कब बुलाएंगे, ये कैसे मालूम पड़ेगा? साला दर्पण पर आएगा या कैसे पता लगेगा? जी हाँ, अभी काउंसलिंग की कोई सूचना है नहीं। जैसी ही सूचना आएगी आप लोगों को वीडियो, लेकिन आपको साला दर्पण पर अपडेट रहें, बार बार देखते रहें, आपको काउंसलिंग की डेट भी जल्दी मिलने वाली। सर इसमें सैलरी इंक्रीमेंट 9 साल बाद ही होगी क्या? अभी तक का जो नियम है, ये एक कमेंट है, हार्दिक राठौड़ है, सर इसमें सैलरी इंक्रीमेंट 9 साल बाद ही होगा क्या? उससे पहले नहीं हो सकता। अगर ये भर्ती अस्थायी रूप से चलती रही तो मेरे साथियों, या जो भी हैं आप हार्दिक राठौड़, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये भर्ती अस्थायी रूप से चली तो 9 साल बाद ही आपकी सैलरी में या तो इंक्रीमेंट होगा, नहीं तो अन्यथा अन्यथा अगर स्थायी हो जाते हैं आप तो फिर सैलरी अभी आपको देखने को मिल जाएगी बढ़ी हुई सैलरी, नहीं तो 9 साल तक कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। लेवल आगरा है कोई। नेक्स्ट बाबा गोरखनाथ 3 क्लासेज कोई है भैया, L2 इंग्लिश में हिंदी मीडियम वालों को भी लेंगे क्या? L2 इंग्लिश किस नहीं लेंगे, ये आप ध्यान रखें, जिन नहीं लेंगे। नेक्स्ट है कुसुम कुमावत, सर काउंसलिंग कब होगी प्लीज? साला दर्पण पर अपडेट रहे, आपको बहुत जल्द सूचना मिल जाएगी। सर बहुत दूर आए हैं, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? बहुत दूर आया है, सॉरी, ये कमेंट है गोविंद अमर गोविंदम उद्योग कोई करके ऐसा है, तो उसका सुने आप लोग कि सर बहुत दूर आया है। दूर आया है तो भी ज्वाइन करें साथियों, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जो आप जैसे आप ज्वाइन करेंगे महीने 2 महीने बाद एक सूचना मिलेगी स्थायी वाली, तो इसलिए आपको ज्वाइन तो करना चाहिए। 1 साल काम करें, अगर फिर स्थायी का अगर कोई खबर नहीं आती है तो फिर आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होकर फैसला ले सकते हैं। अभी आपको ज्वाइन करना चाहिए। सर एमजीजीएस वालों को मैटरनिटी अवकाश? जी हाँ, जो छुट्टियां जो हैं परमानेंट टीचर को, सारी छुट्टियां आप लोगों के लिए लागू रहेंगी। हिंदी मीडियम वालों का हुआ क्या किसी का? ये क्या पूछना चाह रहे हैं, मेरे समझ नहीं आया। किसी का नहीं होगा, हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं होगा।
विकास चौधरी है सर, एमजीजीएस टीचर को कब तक परमानेंट करेंगे और ग्रेड पे क्या होगा? परमानेंट कर देंगे तो ग्रेड पे आपका वही 23,700 जो रहना है सैलरी स्टार्टिंग, वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कमेंट्स थे, 14 कमेंट्स टोटल। अभी और कमेंट आएंगे तो मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर अब अपन देखो अपनी बात पे आते हैं, ये आप लोगों के कमेंट्स थे, आप लोगों को जिनके सवाल के आंसर चाहिए थे मैंने दिए हैं। अब क्या होंगे स्थायी? स्थायी के कारण कुछ मैंने आप लोगों को पहले बताए हैं। आज मैं एक और चर्चा कि शिक्षा विभाग का जो बजट है, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का जो 1 साल का जो बजट है शिक्षा विभाग का, वो है 40,000 करोड़। 40,000 करोड़। और शिक्षा विभाग में कर्मचारी जो काम कर रहे हैं संविदा पर, वो इनकी संख्या है 46,000। 46,000 संख्या अगर इनको सरकार परमानेंट कर देती है, इन 46,000 को परमानेंट कर देती है, तो इनको 1 साल में फर्क पड़ने वाला है लगभग 870 करोड़ रुपए का। 870 करोड़। तो मेरे हिसाब से तो सरकार ये शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी रकम है नहीं। 40,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो ये एक करोड़ भी है, सॉरी 1,000 करोड़ इसमें खर्च कर सकते हैं। 870 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 100 सॉरी 100 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर सकती है सरकार। के लिए कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन बाकी सरकार लगातार इसमें मंथन चल रहा है कि इनको परमानेंट किया जाए संविदा कर्मियों को। या देखो अभी क्या है कि संविदा कर्मी का जैसे कि अपन मान ले, जो भैया अभी नई नई उम्र के लगे, 20 या 22 साल के लगे, अब उनकी तो लाइफ अगर इस टाइम तैयारी नहीं कर पाएंगे, स्कूल जाएंगे पढ़ाएंगे, शिक्षक बन गए लेकिन तैयारी नहीं कर पाए, एज आउट हो जाएंगे अन्य भर्तियों में परमानेंट, ना तो उनकी फ्यूचर खराब हो सकता है। तो सरकार को इनकी तरफ ध्यान रखते हुए इनको परमानेंट करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अब स्थायी के बाद सैलरी, सैलरी जो परमानेंट टीचर को स्टार्टिंग होती है 23,700 से लेकर, 23,700 से लेकर जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी स्टार्टिंग होगी सैलरी 2 साल तक। उसके बाद जो आपका इंक्रीमेंट होगा, जो बढ़ेगा, जो बढ़ जाएगा साथियों। उसके बाद अपन और चर्चा करें महात्मा गांधी की इसी भर्ती को लेकर कि गुरुजी ये बताइए कि स्थायी कब तक होंगे। तो मैं एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर स्थायी इनका वेट कर रहे हैं तो ज्वाइन करें। ज्वाइन के बाद जैसे ही देखो चुनावी साल है, कभी भी अचानक घोषणा सुनने को मिल सकती है। मैं तो बार बार ही कहता हूँ कि महात्मा गांधी वालों को सबसे पहले परमानेंट किया जाएगा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूलें और खोली जा रही हैं और अभी जो टीचर है वो टीचर की संख्या भी कम है, तो इनको परमानेंट किया जाएगा। जो देश के फ्यूचर भविष्य को सुधार रहे हैं इनको कम से कम सरकार को परमानेंट करना चाहिए, और कर सरकार शायद कर देगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज्वाइन जरूर करें। जो ये नहीं सोचे किसी को दूर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो। मैं लगातार देख रहा था, सर मेरे को चित्तौड़ मिला है, राजसमंद चाहिए था, सर मेरे को उदयपुर मिला है, डूंगरपुर चाहिए था, सर मेरे को गंगानगर मिला है, बाड़मेर बीकानेर चाहिए था। ऐसे मैं लगातार देख रहा हूँ कमेंट। आप लोग घबराए नहीं, जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद एक और स्कीम आएगी, म्यूचुअल जो ट्रांसफर होते हैं वो ट्रांसफर आप लोगों के। तो इसलिए आप सब लोग अपना अपना डाटा, आज मैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर डालेंगे सर हम चाहते ये थे ये मिला है, ये चाहते थे ये मिला। उसके बाद हम एक लिस्ट सी तैयार करेंगे आप लोगों के लिए कि कौन क्या चाहता था, कहाँ से किसको क्या मिला है। फिर अपन बात कर लेंगे म्यूचुअल जो ट्रांसफर स्टार्ट होंगे तो भाई ये ऐसे ऐसे आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो साथियों आज का अपना सेशन यही रहेगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।